नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूंगो। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। मैं उनका स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हाल में आपने देखा है, पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हेमंत खंडेलवाल जी की निर्विरोध नियुक्ति हो चुकी है। अब सत्ता और संगठन एक साथ मिल करके चलेंगे, ऐसा दोनों ने विश्वास जताया है। अब जो एक महत्वपूर्ण विषय सबके सामने आता है वो है निगम मंडल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्तियां। ये राजनीतिक नियुक्तियां होती है और इसमें जो वरिष्ठ लोग हैं, जो मंत्री नहीं बन पाते हैं या विधायक नहीं बन पाते हैं या सांसद नहीं बन पाते हैं, लेकिन वो संगठन के प्रति समर्पित रहते हैं, तो ऐसे लोगों को इन पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया इसमें आती है। अब डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से मैं जानना चाहूँगा कि इसमें विस्तार से इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी नमस्कार। क्योंकि लंबे समय से बी.डी. शर्मा जी के स्थान पर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, और वही कारण था कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगभग 1 सैकड़ा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों को निगम मंडल आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पदों पर बैठाने का इंतजार किया जा रहा है। और शायद यह इसीलिए विस्तार रोका गया था ताकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाए और उसके बाद समन्वय के साथ ये नियुक्तियाँ की जा सकें। जैसा हेमंत खंडेलवाल जी का आपने बताया कि उनका निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। महाकाल की पूजा करने के बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलना भी शुरू कर चुके हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितना लंबा इंतजार करेंगे प्रदेश के कार्यकर्ता, क्योंकि जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, विधायक का टिकट जब नहीं दिया गया था तो उनसे कहा गया था कि आपको निगम मंडल में एडजस्ट कर लेंगे, आयोग में एडजस्ट कर लेंगे। परंतु लगभग 1.25 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, और यही वजह है शायद कि वो जब से इंतजार कर रहे हैं तब से लेकर अब तक उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब होगा, अब होगा, अब होगा। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री जी और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जी ये मिलकर ये निर्णय करेंगे, और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द निगम मंडलों में नियुक्ति मिल जाएगी। एक और विवाद आया था, बहुत सारे निगम मंडल को IAS अधिकारियों के जिम्मे छोड़ दिया गया था, जिसमें मंत्रियों ने उसका विरोध किया था और बाद में वह निर्णय वापस हुआ था। अब मंत्री ही अभी पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। परंतु पर्यटन विकास निगम हो या दूसरे अन्य निगम हो, जिनकी प्रगति प्रभावित हो रही थी, क्योंकि जिन लोगों को नियुक्त किया जाना था वहाँ अध्यक्ष बैठता है तो निगम में कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी IAS अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं। जनप्रतिनिधियों को एडजस्ट करने के लिए अब हेमंत खंडेलवाल जी, डॉक्टर मोहन यादव जी मिलकर किस तरीके से उनको एडजस्ट करेंगे। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि बहुत सारे नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, शिवराज सिंह चौहान जी के, नरेंद्र तोमर जी के, कैलाश विजयवर्गीय जी के या दूसरे अन्य बड़े नेताओं के अलावा दिल्ली से जो लोग सीधे जुड़े हुए हैं उनको भी निगम मंडलों में नियुक्ति दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अनेक गुटों के लोगों को निगम मंडल में एडजस्ट करना है। ये भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, और एक प्रकार से ये उसका विस्तार होना पार्टी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं, उनको सम्मानपूर्वक कहीं ना कहीं स्थान देना, यह भी एक पार्टी का एजेंडा है। अब इसमें यहाँ बात ये उपस्थित होती है कि जैसे कि जो योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना, तो क्या इस प्रकार के जो निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आदि की नियुक्ति होना है, इसमें क्या 50% महिलाओं को नियुक्ति देंगे, ऐसा कुछ संभव है क्या? सर बिल्कुल, आप उनका वाजिब सवाल है और इस पर पूरे प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कहती है हम सब बराबर, हमारे अधिकार बराबर।
तो क्या निगम मंडल आयोगों में महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा? यह अभी कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति के रूप में महिला काम कर रही हैं, और अभी हमने चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ये चाहता है कि महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो क्या प्रदेश में, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और उनके प्रदेश में महिलाओं को बराबरी से, क्योंकि शिवराज जी महिलाओं को बड़ा सम्मान करते थे, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए थे, और अब डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 1250 की जगह हम 3000 रुपये तक आने वाले समय में धीरे धीरे अपनी बहनों को देंगे। परंतु क्या निगम मंडल आयोगों में महिलाओं को मौका मिल पाएगा? यह यक्ष प्रश्न है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी का अब यह कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि उनकी कथनी और करनी में क्या स्थिति है। डॉक्टर मोहन यादव ये चाहेंगे कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा किया जाए। केंद्र से कितनी सहमति मिलती है, राज्य से कितनी महिलाएं एक्टिव मिल सकती हैं, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश में अपवाद है। रोज खबरें आती हैं कि सरपंच का महिला है लेकिन पति ही पूरा काम करता है। दूसरी जगह, कई जगह जिला पंचायत में, जनपदों में, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष तो महिला बना दी है, लेकिन सक्षम महिला, शिक्षित महिला को जिम्मेदारी कब मिलेगी जो पूरी तरह से निर्णय करने में सक्षम हो सके? यह एक कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव के सामने चुनौती होगी। ऐसी महिलाओं का सिलेक्शन करना, शिक्षित महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में आयोगों में, निगम मंडलों में रखना और उनसे व्यवस्थित तरीके से आयोगों को चलवाना, क्योंकि शिक्षित वर्ग जो हमारा कर्मचारी है, जो हमारे आईएएस हैं, हमारे दूसरे अन्य अधिकारी हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, और अगर निगम मंडल आयोगों में, जिला पंचायत में, जनपदों में महिला कोई अशिक्षित महिला को अगर वहाँ पर पद पर बैठाल दिया जाता है या उनकी चुन ली जाती हैं, तो उनको गाइडेंस के लिए सरकार को बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ कोई शिक्षित ऐसी महिला को साथ में रखा जाए ताकि वो उनको प्रॉपर गाइड कर सके। तभी वो जो परिकल्पना है डॉक्टर मोहन यादव की, वो सफल हो पाएगी। बिल्कुल, महिलाओं का जो इन पदों पर चयन होगा या नियुक्तियां होंगी, वे निश्चित रूप से ऐसी होना चाहिए कि वे अपना निर्णय स्वयं ले सकें। मात्र एक महिला चेहरा होकर के सामने आए और काम उनके पति करें, ये ठीक नहीं है। हालांकि स्थिति थोड़ी सी अलग भी है मध्य प्रदेश में। अभी जो महिला मंत्री हैं, वो महिला मंत्री भी ऐसे हमको जानकारी मिली है कि महिला मंत्री अपने निर्णय करने में पूरी तरह सक्षम कम है, और उनके पतियों का उसमें योगदान निर्णय करने में, शासन प्रशासन चलाने में अधिक रहता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसी परिस्थिति है और यह सरकार की आवश्यकता है कि महिला को इतना शिक्षित बनाएं। धीरे धीरे गाइडेंस तो दिया जा सकता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे मामले भी सामने आए थे कि वह पत्नी की जगह दस्तखत कर देते थे, नियुक्ति पत्र दे देते थे, प्रमाण पत्र जारी कर देते थे, और यही स्थिति मंत्रिमंडल में भी है। मंत्रिमंडल में जैसे ही इस तरीके की नियुक्तियाँ जब होती हैं, विधायक बनती हैं, तो उनके साथ शिक्षित महिला को जोड़कर एक प्रयास होना चाहिए कि अगर उस विभाग में महिला मंत्री है तो महिला ही प्रमुख सचिव दे दी जाए, महिला ही अन्य, ताकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। परंतु ऐसा होता कम है। आपने जैसा कहा, कई जगह बहुत समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि आप देखिए यही कारण था शायद कि एक मंत्री के ऊपर 1000 करोड़ रुपए की घूस का मामला चर्चा में आया था। हालांकि उन्होंने उसका खंडन किया, मुख्यमंत्री जी ने खंडन किया, और लेकिन अधिकारी, जूनियर अधिकारी, मंत्री के अंडर का अधिकारी मंत्री की जांच करता है और आगे बढ़ा देता है फाइल। ये गजब का मामला हुआ था। तो ऐसे मामलों से बचने के लिए महिला को इतना सक्षम, इतना शिक्षित और इतना आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो जैसी एक माननीय के साथ हुई थी। बिल्कुल, इस प्रकार के बातों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि यदि विभाग में महिला मंत्री है तो महिला ही प्रमुख सचिव होना चाहिए, महिला ही जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो ऐसा एक मेरे नज़र में विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिसमें माननीय निर्मला भूरिया जी मंत्री हैं और रश्मि अरुण शमी जी उसमें प्रमुख सचिव हैं, और सूफिया
सूफिया फारूकी वली जो है उसमें आयुक्त हैं। तो ये एक ऐसा विभाग है जिसमें तीनों महिलाएं हैं और महिला से संबंधित विभाग है। तो इसमें अच्छे समन्वय से काम हो रहा होगा ऐसा हम मानते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय और मुझे अनुमति दें। नमस्कार।